नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एआर केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, आपको थंबनेल से लग रहा होगा कि आज अपनी न्यूमेरिकल बेस्ड जो क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर पर, वो थर्ड क्लास है। इससे पहले अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, फंडामेंटल, जिसको मौलिक कण कहते हैं, बोर एटॉमिक मॉडल के जो पोस्टुलेट्स हैं, अभिग्रहित है, वो डिस्कस कर लिए थे। इसके अलावा दोस्तों हमने डिस्कस कर लिए थे बोर एटॉमिक मॉडल की त्रिज्या। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल थे दोस्तों, वो मेरे को यहाँ डिस्कस करने हैं आज। तो आप क्लास को पूरी देखिएगा। आपको बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपको एग्जाम में या आपके एग्जाम ओरिएंटेड होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ कह रखा है कि अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन परमाणु के लिए त्रिज्या की, बोर एटॉमिक मॉडल की त्रिज्या की बात करूं दोस्तों, बोर एटॉमिक मॉडल की त्रिज्या की मैं बात करता हूं, तो दोस्तों अपन ने आर का जो फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर जेड ई स्क्वायर एम निकाला था दोस्तों। ये अपने पास फॉर्मूला आ गया था दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों मैंने ये कहा था कि जब इसके अंदर जो कांस्टेंट था, इस एन को और जेड को अलावा जो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ई स्क्वायर एम, ये कांस्टेंट था और इसकी वैल्यू बताई थी दोस्तों 0.529 एंगस्ट्रॉम के इक्वल बताई थी मैंने। ठीक है दोस्तों, और फिर मैंने इसकी वैल्यू को कन्वर्ट कर दिया था। और फिर मैंने जब रेशियो की बात की थी तो आर प्रोपोर्शनल, जब जेड को कांस्टेंट रखा जाता है दोस्तों, देखो ये तो अपने पास फॉर्मूला बन ही गया था कि जो कांस्टेंट उसको अगर मैं हटा दूं, इस कांस्टेंट को हटा दूं, प्रोपोर्शनल साइन लगा दूं, तो आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर अपॉन जेड हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं यहां से जेड को कांस्टेंट करूं और अगर आर अलग अलग त्रिज्याएं लेता हूं, तो दोस्तों अपने पास फॉर्मूला बनेगा था एन स्क्वायर n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं n को कांस्टेंट रख लेता हूं, n को कांस्टेंट रख लेता हूं, तब अपने पास फॉर्मूला बनता है दोस्तों R1 अपॉन R2 इक्वल टू Z2 अपॉन Z1। तो ये दो रेशियो वाले मैंने फॉर्मूले बताए थे, जिसमें जो वैल्यू कांस्टेंट है उसके हिसाब से आपको फॉर्मूला लगाना है। जैसे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि हाइड्रोजन जो परमाणु है, हाइड्रोजन जो परमाणु है उसमें n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, और n की वैल्यू 3 दे रखी है। यानी अगर मैं यहां कहूं इस फॉर्मूले के लिए कि z यहां कॉन्स्टेंट रखूं, और मेरे पास फॉर्मूला जो लगेगा वो रेशियो का R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला मैं लगाऊंगा। अगर दोस्तों आपने पिछले वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा दोस्तों। ये फॉर्मूले कैसे मैंने बनाए हैं, इनके क्या कंसेप्ट, क्या ट्रिक लगाई है, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे वाला जो पोर्शन है वो मैं डिस्कस करता हूं इसके अंदर कि जब मेरे पास n की वैल्यू दे रखी है n1 की वैल्यू, तो n1 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 2 और n2 की वैल्यू दे रखी है मेरे पास 3। तो ये वैल्यू ऐसे कैसे यहाँ रखनी है और अपने पास जो फॉर्मूला है उसके अंदर ये रख करके सॉल्व कर लेना है। यानी R1 अपॉन R2 इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, यानी 4 अपॉन 9। तो 4 अपॉन 9 अपना रेशियो आ जाएगा दोस्तों। आंसर नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, आगे अपन बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की। यदि हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या प्रथम कक्षा की ए है, देखो दोस्तों n की बात कर रहा, n की वैल्यू यहां दे रखी है 1, और इस n की वैल्यू 1 के लिए जो रेडियस दे रखी है वो दे रखी है दोस्तों a, यानी R1 बोल दूं, ये n1 मान लूं मैं इसको। फिर कह रहा है कि अगर n की वैल्यू 4 हो, अगर n2 की वैल्यू 4 हो तो उसकी त्रिज्या क्या होगी, ये अपने को निकालनी है। तो देखिए दोस्तों सिंपल सा फॉर्मूला अपने पास बन गया, R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर, ये अपना फॉर्मूला लगेगा। ये अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला मैंने कैसे ऐड किया है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहां से अगर आप ये कहें यहां से कि N1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो यहाँ N1 की वैल्यू दे रखी है 1 स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो यहां मैं समझा रहा हूं, आपको लिख देता हूं। n2 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 4 का स्क्वायर, ये लीजिए, और R1 अपने पास दे रखी है दोस्तों, R1 जो है वो अपने पास है a, और R2 अपने को निकालनी है दोस्तों। तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीपल कर लीजिए दोस्तों एक बार, ये हो जाएगा R1 इक्वल टू 4 स्क्वायर इंटू ए, यानी 16 ए कर दूं क्या दोस्तों, यानी R2 इक्वल टू अपने पास 16 ए। और अब आपको ये ऑप्शन चेक कर लेना है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन उन्हीं वर्ताकार कक्षाओं में घूमता है जिसके लिए कोणीय संवेग। देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जब किसी नाभिक के चारों ओर एक स्टेशनरी स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है, एक स्टेशनरी स्टेट का मतलब स्थिर कक्षा, स्थिर
कोष के अंदर जब चक्कर लगाता है, एक स्टेशनरी या सर्कुलर स्टेट की बात करें तो उस पर दो तरह के आकर्षण बल वर्क करते हैं। एक तो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और एक करता है दोस्तों एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये सेंट्रीपिटल होता है केंद्र की ओर, और ये होता है केंद्र से दूर। अब ये कहता है दोस्तों कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ चक्कर लगा रहा है उस इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग एम वी आर इक्वल टू होता है क्या, NH अपॉन 2 पाई। यानी उस इलेक्ट्रॉन के लिए कोणीय संवेग की बात कर रहा है जो इस नाभिक के ओर चारों ओर एक स्टेशनरी स्टेट के अंदर वो चक्कर लगा रहा है, वर्ताकार कोशों में वो चक्कर लगा रहा है। तो इसके लिए दोस्तों एम वी आर इज टू NH अपॉन 2 पाई। तो दोस्तों यहाँ अपना फोर्थ ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे अपने पास क्वेश्चन आ गया दोस्तों, किसी भी परमाणु की ऊर्जा का क्रम क्या होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर मैं परमाणु के लिए ऊर्जा क्रम निकालूं तो ये कहा जाता है कि ये मेरे पास एनर्जी लेवल थे दोस्तों, E1 E2 E3। ये E1 एनर्जी लेवल, ये E2, ये E3 और ये E4। तो जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ेंगे उनकी ऊर्जाओं का मान भी बढ़ेगा। तो सबसे कम ऊर्जा का मान कौन सा होगा ये अपने को देखना है दोस्तों। तो E1 का मान बहुत कम है दोस्तों, E2 का मान बढ़ रहा है और ये E3 का मान बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे अपन एनर्जी लेवल को क्रॉस करेंगे दोस्तों, एनर्जी का मान भी बढ़ता जाएगा। ई इनफाइनाइट कर देता हूं दोस्तों मैं, यहां तक आपको समझ में आ गएगा। तो ऑप्शन अपना सेकंड करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों कि ये मैंने नाभिक ले लिया और ये पहला कोष एन की वैल्यू यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। तो देखो सबसे पहले कोष की जो एनर्जी बहुत कम है, फिर दूसरे कोष की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तीसरे कोष की एनर्जी बहुत ज्यादा है, और ऐसे जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जा रही है दोस्तों, जैसे जैसे रेडियस बढ़ती जाएगी एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो एन का मान बढ़ने के साथ साथ आर का मान बढ़ता है दोस्तों। यानी कोष के बढ़ने के साथ साथ एक तो रेडियस का मान बढ़ता है दोस्तों, त्रिज्या का मान बढ़ता है। दूसरा दोस्तों कोष के बढ़ने के साथ साथ ऊर्जा का मान भी बढ़ता जाता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिक का आकार। दोस्तों ये एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसमें रदरफोर्ड का जो मॉडल था, रदरफोर्ड का मॉडल था, उसमें इसके बारे में डिस्कस किया है। इसमें यह कहा गया है दोस्तों कि जो नाभिक है और जो पूरा परमाणु है, इन दोनों के आकार की जो त्रिज्याओं का जो आकार है उनके बारे में डिस्कस किया है। तो ये कह दूं दोस्तों कि जो परमाणु का जो आकार है, परमाणु का जो आकार है दोस्तों, वो इस नाभिक के आकार की तुलना में, नाभिक के आकार की तुलना में दोस्तों, नाभिक के आकार की तुलना में 10 की पावर 5 यानी 1 लाख गुना बड़ा है। 10 की पावर 5 लाख यानी 1 लाख गुना बड़ा है, यानी 10 to power 5 टाइम्स ये क्या होगा, ग्रेटर देन होगा न्यूक्लियस से। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन मिला दोस्तों, निम्न सदस्यों में उपस्थित दूसरी कक्षा के लिए देखो एन की वैल्यू यहां दे रखी है 2, मान और व्यास, यानी जब एन की वैल्यू 2 हो तो उस केस में अपने पास हाइड्रोजन के लिए और हीलियम के लिए त्रिज्याएं क्या क्या होंगी। दोस्तों ये मैंने क्वेश्चन लिया है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, समझना। मैंने हाइड्रोजन के लिए त्रिज्या निकालनी है और हीलियम प्लस के लिए त्रिज्या निकालनी है, और त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास, अपन जानते हैं। तो हाइड्रोजन के लिए एन की वैल्यू होगी दोस्तों 1, और सॉरी एन की वैल्यू दे रखी है दोस्तों, एन की वैल्यू दे रखी है 2, लेकिन जेड की वैल्यू अपने पास कितना है दोस्तों 1, या एन गिवन है दोस्तों। दूसरी कक्षा यानी एन की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ पर 2 दे रखी है दोस्तों। तो अपन आराम से रेडियस निकाल सकते हैं, R इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ये अपने पास फॉर्मूला है। एंगस्ट्रॉम में मैंने कन्वर्ट करना सिखा दिया दोस्तों ऑलरेडी आपको पिछले वाली वीडियोस के अंदर। तो आप एन की वैल्यू रख दीजिए 0.529, 2 स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये हो जाएगा 0.529 इंटू 4 यानी 9 चौक 36। जो भी आंसर आएगा आप यहां से एंगस्ट्रॉम में निकाल सकते हैं। 36 आ गया, 3 4 दूनी 8 और 3 11, 2 4 5 20 और 2 22, और 3 डिजिट छोड़ के लगानी है तो 2.216 एंगस्ट्रॉम आ गई। अब दोस्तों हीलियम प्लस के लिए निकालते हैं। तो अगर मैं हीलियम प्लस की बात करूं तो एन की वैल्यू वो 2 है और यहां जेड की वैल्यू भी 2 है दोस्तों। तो फॉर्मूले में रखेंगे जब वैल्यू तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर अपॉन जेड
जेड की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2। तो आप इसको कह सकते हो कि 0.529 इंटू 2 यहाँ से 2 कैंसिल कर लीजिए। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 9 दूनी 18 पावर 1, 2 दूनी 4, 1 5 और 2 पंजे 10। तो ये आ गए दोस्तों 1.058 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से मैं अलग अलग दोनों एटम्स के लिए जहां कोस की संख्या सेम हो इनकी त्रिज्याएं मैं निकाल सकता हूं। अब देखिए दोस्तों ये तो त्रिज्या आ गई। अगर मैं इसका डबल कर दूं यानी 2.216 का अगर मैं डबल कर दूं तो दोस्तों अपने पास क्या जाएगा, व्यास आ जाएगा। तो इन वैल्यूज को दोस्तों 1.058 को आप 2 से मल्टीपल कर लीजिए तो आपके पास क्या आ जाएगा दोस्तों, इस त्रिज्या का व्यास भी निकल जाएगा। जब हीलियम और हाइड्रोजन की बात की जाए तो दूसरी कोष के लिए उनके लिए त्रिज्या का मान और व्यास का मान क्या होगा ये मैंने समझा दिया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गजब का क्वेश्चन। हाइड्रोजन परमाणु में उपस्थित द्वितीय बोर कक्षा की यानी n की वैल्यू 2 की बात कर रहा है। त्रिज्या का मान दोस्तों 2x एंगस्ट्रॉम है। तो अब ये पूछ रहा है उसमें उपस्थित चौथी कक्षा n की वैल्यू कितनी दे रखी है 4। तो त्रिज्या क्या होगी ये अपने को निकालनी। ये त्रिज्या है और यहां त्रिज्या क्या होगी, इसको मैं n1 मान लू दोस्तों, इसको r1 मान लू, इसको n2 मान लू, इसको r2 मान लू। तो अब अपने को r2 की वैल्यू निकालनी है। देखिए दोस्तों यहाँ पे सीधा अपने क्वेश्चन का पता चल रहा है कि यहाँ n वेरिएबल है, z फिक्स है, z अपने पास फिक्स है। तो अपने पास जो फॉर्मूला है दोस्तों वो आ जाएगा r1 अपॉन r2 इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर। तो यहाँ r1 अपने पास दे रखी है दोस्तों 2x और r2 अपने को निकालनी है। अब अपने पास इसके लिए n1 की वैल्यू दे रखी है 2 स्क्वायर और n2 की वैल्यू दे रखी है 4 स्क्वायर। क्लियर है आपको ये बात? देखिए दोस्तों अगर क्लियर है तो फटाफट बताइए, चैनल को लाइक कर दीजिए जरूर। अब देखिए दोस्तों r2 निकालना है तो r2 इंटू 2 स्क्वायर यानी 4 हो गया इक्वल टू 2x इंटू ये हो गया 4 चौक 16। यानी दोस्तों अगर आप सोल्व करना चाहो तो इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। ये 4 से डिवाइड हो गया तो r2 आ गया अपने पास 2x इंटू 4 यानी 4 दूनी 8, 8x आ गया। तो R2 जो अपने पास आ रही है दोस्तों वो कितनी हो जाएगी अपने पास 8x एंगस्ट्रॉम हो जाएगी। क्लियर है? चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा यानी n की वैल्यू फर्स्ट है, हीलियम की द्वितीय कक्षा, हाइड्रोजन के लिए पहले कक्ष के लिए, हीलियम प्लस के लिए दूसरे कक्ष के लिए n की वैल्यू 1 यानी n की वैल्यू 1 है या n की वैल्यू 2 है और लिथियम प्लस 2 के लिए तृतीय कक्ष n की वैल्यू 3 है। के लिए त्रिज्याओं के मान का अनुपात निकालना है दोस्तों। अब देखो दोस्तों रेशियो निकालना है तो मैं यहाँ हाइड्रोजन ले लेता हूँ, यहाँ हीलियम प्लस ले लेता हूँ और यहाँ ले लेता हूँ दोस्तों लिथियम प्लस। अगर मैं r की वैल्यू बात करूं दोस्तों तो ये होता है फॉर्मूला जनरली अपने पास 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड, एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम में ले रहा हूं। तो ये हो गया 529 इंटू एन की वैल्यू रखिए दोस्तों 1 और जेड के लिए यहाँ जो जेड की वैल्यू होगी हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए होगी 2 और लिथियम के लिए हो जाएगी दोस्तों 3। तो अब अपने पास ये वैल्यू ऐसा कैसे रखनी है दोस्तों 0.529 इंटू एन की वैल्यू 2, 2 स्क्वायर अपॉन 2 और यहाँ हो गया 0.529 इंटू एन की वैल्यू यहाँ दे रखिए 3 स्क्वायर अपॉन 2। तो देखिए दोस्तों ये वैल्यू तो कैंसिल कर दीजिए, हो गई कैंसिल, यानी ये 1/1 रेशियो 4/2 रेशियो 9/2 आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे दोस्तों। इसको आप चाहें तो इसको और सोल्व कर सकते हैं। सॉरी यहाँ 3 होगा दोस्तों, यहाँ 3 होगा दोस्तों, ठीक है, क्योंकि हीलियम लिथियम के लिए जेड की वैल्यू 3 होगी। अब आप सोल्व कर लीजिए दोस्तों, इसको 2 आ गया, 3 3 9 आ गया, यानी 1:2:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो 1:2:3 इसका आंसर आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलिए देखिए दोस्तों यहाँ मैंने क्या कर रखा है, n की वैल्यू रख ली है ये रही, या n2 की वैल्यू रख ली ये रही और z यहाँ पे 2 है ये रख दिया, यहाँ पर n की वैल्यू 3 है ये रख दिया और z की वैल्यू भी 3 थी। आपको क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे चलिए दोस्तों, ये एक क्वेश्चन है दोस्तों, इंग्लिश का मैंने लिया है, वही रेडियस का ऑर्डर है। अगर मैं रेडियस की बात करूँ दोस्तों तो n स्क्वायर अपॉन z होता है दोस्तों, ये अपन समझते हैं। तो अब ये कह रहा है कि इफ रेडियस ऑफ फर्स्ट, मैं हिंदी में समझा रहा हूं दोस्तों, यदि फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंड 4 ऑर्बिट्स की यानी पहले दूसरे तीसरे और चौथे कोष की मैं बात करूं दोस्तों, ऑर्बिट का मतलब यह कोष है दोस्तों, कोष
के लिए इसकी त्रिज्या r1 मान लूं, इसकी त्रिज्या में r2 मान लूं और इसकी त्रिज्या में r3 मान लूं और इसकी त्रिज्या में r4 मान लूं दोस्तों। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है कि फाइंड द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर। आपको क्या करना है, इस रेडियई का इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सारे किसके रेस्पेक्ट में दे रखे हैं दोस्तों, हाइड्रोजन एटम के रेस्पेक्ट में। तो अब अपने को इनकी रेडियई का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, आर प्रोपोर्शन होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब दोस्तों जेड तो अपने लिए हो गया सबके लिए फिक्स, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू कितनी होगी 1। तो अब अगर जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी दोस्तों, वैसे वैसे रेडियस की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। यानी जैसे जैसे आर की वैल्यू एन की वैल्यू बढ़ी, रेडियस की वैल्यू भी बढ़ गई। अपने को इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना था दोस्तों, तो यह इंक्रीजिंग ऑर्डर दोस्तों R4 वाला आ जाएगा। यहां मैं ये टिक लगा रखा पहले से किसी ने, तो R1 इज ग्रेटर देन R1 इज लेस देन R2, R2 इज लेस देन R3 एंड R3 इज लेस देन R4। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। फिर आ रहा है अपने पास द रेडियस रेशियो ऑफ रेडियस, यानी त्रिज्याओं का अपने को क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। अनुपात निकालना है किसके लिए, थर्ड एंड फिफ्थ, यानी n की वैल्यू 3 और n की वैल्यू 5, यानी ये n1 मान लो, ये n2 मान लो। इसका मतलब दोस्तों यहाँ z फिक्स हो जाएगा। तो z अपने लिथियम प्लस के लिए दे रखा है, लिथियम +2 के लिए, और वो दे रखा है दोस्तों कांस्टेंट। तो दोस्तों अब अपने को इसकी त्रिज्याओं का अनुपात निकालना है। तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू N1 स्क्वायर अपॉन N2 स्क्वायर। दोस्तों जितनी बार आप फॉर्मूला लिखोगे ना, उतना ही आसानी से वो आपको बार बार याद होता जाएगा। तो अपने पास त्रिज्या क्या होगी वो निकाल लेते हैं दोस्तों। N1 की वैल्यू 3 है और N2 की वैल्यू दे रखी है दोस्तों 5। तो 3 3 9 और 5 5 25, यानी 9:25 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है दोस्तों और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैंने आज आपके लिए लिए हैं दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों चैनल पर नए हैं और चैनल आपके लिए अगर सूटेबल है, आपको यहाँ इस चैनल से सीखने को मिल रहा है बहुत कुछ, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कीजिए दोस्तों। इसके लिए आपको कोई मना ही नहीं है दोस्तों। अगर कोई डाउट आपके पास होता है दोस्तों, तो आप उसको जरूर शेयर करें, मैं आपको उस डाउट को क्लियर जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय, जय हिंद।